दोस्तों और साहित्य प्रेमी भाइयों, आज मैं डॉक्टर के एल सोनकर अपने एपिसोड साहित्य सोनकर सौमित्र में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। इसमें आज मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के आत्म कथात्मक कृति जूठन भाग 2 पर आपसे चर्चा करूंगा। किताब उनकी ये जूठन भाग 2 है और ये हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनकी पहली जो जूठन की खंड है पहला, उस पर मैं पिछले दिनों चर्चा कर चुका हूं और उनके विषय में बहुत कुछ बता चुका हूं। आज मैं यह बताना चाहूंगा कि जूठन भाग 2 में क्या है। यह उनकी आत्मकृति है, यानी आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उच्च शिक्षा प्राप्त और एक कुशल अधिकारी होते हुए भी जाति का जो दंश है वह क्या झेला है, बचपन में भाग 1 में उन्होंने बता दिया है। और बचपन के बाद सरकारी सेवा में आने के बाद काफी समय तक, उम्र काफी गुजर जाने के बाद भी सेवा संस्थान में जब वो ट्रांसफर होकर के आए हैं अपने पैतृक नगर देहरादून में, तो उनके साथ क्या गुजरा है, बाकी जो गुजरा वो पहले भाग में है। आप इसमें देखिए कि एक अधिकारी को क्या झेलना पड़ा है। दूसरी चीज मैं इसी के साथ ये भी बता दूं कि इस आत्मकथा को लिखने के लिए प्रेरित करने का जिनको श्रेय जाता है वह राजेंद्र यादव जी हैं, हंस के संपादक। और इस कृति का नाम जूठन भी राजेंद्र यादव जी का दिया हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब वो देहरादून पहुंचे हैं महाराष्ट्र से ट्रांसफर होकर के और अधिकारी बन के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आए हैं, तो यह दूसरा खंड उन्होंने लिखना शुरू किया। और उनकी शुरुआत जो हुई है वह 18 नवंबर 2012 से हुई। मतलब इस खंड 2 का लेखन उन्होंने 18 नवंबर 2012 से शुरू किया। और मैं यह भी बता दूं कि वह 17 नवंबर 2013 को हमसे विदा भी हो गए। यानी यह दूसरा खंड उनके रहते हुए प्रकाशन में नहीं आ पाया। इसके लिए जाने माने लेखक और ख्याति प्राप्त डॉक्टर विमल थोराट के सहयोग से यह खंड 2 जूठन खंड 2 यानी भाग 2 हम लोगों के बीच में 2015 में आया। और इसे वो देखने के लिए वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये मैं बता दूं एक और खुशखबरी कि यह किताब हिंदुस्तान के तमाम विश्वविद्यालयों में स्वीकृत भी है और विदेश में भी है। कई भाषाओं में इसका ट्रांसफर हुआ है। और अभी हाल ही में एक हफ्ता हुआ है, काशी विद्यापीठ वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर साहब की किताब इनहेलेशन ऑफ कास्ट और साथ में यह आत्मकथा जूठन स्वीकृत हो गया है। तो आप सोच लीजिए कि जो चीज विश्वविद्यालयों में स्वीकृत हो रही है उसका क्या महत्व है।
और स्थिति तो ये है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग जाति दंश के विषय में नहीं जानते, हो सकता है वो सछूत में हो, मेरी तरह वह खटीक बिरादरी का हो जो इस दंश को ज्यादा न झेला हो। झेले तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे सामने भी बहुत कुछ बातें आई है, लेकिन वह झेलना जो हमारे हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर है, वह कितना झेला है। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में जो छोटी बिरादरी जिसको हम कहते हैं, जो बिल्कुल अछूत हैं, जैसे डोम हुआ, भंगी हुए, या इस तरह की जो बहुत निचले पायदान पर, एकदम निचले पायदान पर हैं, वो क्या झेले हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के अनुभव से आप परिचित होने के बाद सोच सकेंगे कि यह समाज व्यवस्था कैसी है। आइए, मैं इस पर ज्यादा कुछ न कहते हुए यह मैं कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब महाराष्ट्र से ट्रांसफर होकर के देहरादून में आए, उनको एक खुशी थी कि वहां मेरी ससुराल भी है, मेरा घर भी है, और देहरादून पढ़े लिखे लोगों का शहर है, वहां जाति का दंश कम झेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अपने को तमाम प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग भी इस दंश से देने में कहीं पीछे नहीं है। दोस्तों, देहरादून में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ मकान किराए पर लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, आप इसके लिए इस एपिसोड का तीसरा पार्ट देखें और तब आपको पता चलेगा कि आखिर उनके साथ कितनी परेशानियां हुई। धन्यवाद।